साथ ही रे थोड़ा ठहर जा ऐसे करके अब्दुल रोज़िक जो है ना, वो ठहरे नहीं है, वो बिग बॉस के घर से बाहर आ चुके हैं। दाद देनी पड़ेगी बिग बॉस के क्रिएटिव लोगों की, क्या ज़बरदस्त मतलब उनकी सॉन्ग सिलेक्शन चॉइस है कि गाने ऐसे लगाते हैं कि यार आदमी का दिल एकदम भर-भर के इमोशनल हो जाए। अब्दू बाहर गया है किस रीज़न से गया है इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। वैसे दिन भर से अफ़वाहें ये भी चल रही है कि साजिद खान घर से बाहर जा चुके हैं, घर वालों ने आपसी सहमति से उनका पत्ता कट कर दिया है। अब ये वाक़ई में हकीकत है या फिर ये एक अफ़वाह है, ये तो कल या फिर एक दिन बाद संडे को पता चल जाएगा। तो आइए इन्हीं सारी बातों के ऊपर विस्तार से बातें करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ दीपक और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जितना अच्छा आज का एपिसोड था, क्योंकि एपिसोड एक्चुअली में ऑफ टॉपिक था। यहाँ पर जो मेन मुद्दे होते हैं ना, वो तो कब से मतलब कई वर्ष हो चुके हैं, तब से सलमान खान ने वीकली मुद्दे हाइलाइट करने छोड़ दिए हैं। यहाँ पर इस सीज़न की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो अर्चना और शिव की जो फाइट हुई थी ना, उसके बाद से हम बार-बार देखते चले आए हैं कि फ्राइडे को बड़े अफलातूनी प्रोमो हमें दिखाए जाते हैं। थर्सडे को एक्चुअली सॉरी फ्राइडे बोल दिया मैंने। थर्सडे को बड़े-बड़े प्रोमो होते हैं। लोग पूरी तैयारी करके पॉपकॉर्न वगैरह चाय कॉफ़ी इकट्ठा करके टीवी के सामने बैठ जाते हैं। अब आएगा मज़ा, देखता सलमान किसके लिए था क्लास करके देखते रहते हैं। एपिसोड खत्म हो जाता है, फिर हमें वापस से वही प्रोमो देखने को मिल जाता है जो कि हमने एक दिन पहले देखा था और हम कहते हैं ये तो हमारे साथ प्रैंक हो गया। ओह माय गॉड। जनता के साथ तो खैर बिग बॉस काफी जमाने से प्रैंक कर रहा है। सलमान के शब्दों में कहता हूं, नासन 400 साल की हिस्ट्री में ये रिसर्च करी है कि पब्लिक को सबसे ज्यादा बेवकूफ नेता नहीं अभिनेता बनाते हैं, और बिग बॉस जैसा शो जो है ना, वो भर भर के दिखा देता है कि ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने का धंधा कैसे चलाया जाता है। बाहर कुछ ठुल्लों को बिठा दो, जनता को बरगला दो, लो बन गई जनता बेवकूफ। और आज के एपिसोड में जनता को फिर से बेवकूफ बना दिया गया। इस बात का आपको बेस्ट एग्जांपल तब देखने को मिला जब विकी कौशल कहते हैं कि निम्रत और प्रियंका आपको कलर्स वाले आपकी केमिस्ट्री देख करके एक और शो साइन करवा सकते हैं, तो ये क्या बोलती है, नहीं सर नहीं करना है। जबकि इनकी जो केमिस्ट्री है ना, वो रणवीर सिंह के साथ कलर्स के ही शो द बिग पिक्चर में अच्छे से दिख चुकी है। और हाँ, रणवीर सिंह भी आया था यहाँ पर, जो कि निम्रत को बॉर्न लीडर बोल रहा था और जग्गा को और शिव को खतरों का खिलाड़ी ऑफर करा है। तो क्या यहाँ पर स्क्रिप्ट चेंज हो रही है? क्या फिर डे वन वाली जो स्क्रिप्ट थी वही यहाँ पर लागू होगी? निम्रत को विनर और जग्गा को और शिव को खतरों के खिलाड़ी का ऑफर। भाई यहाँ पर नेक्स्ट लेवल का खेला खेला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खेला जो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे मेकर्स बेवकूफ बनाते हैं। निम्रत और प्रियंका दोनों ऐसे एक्टिंग कर रहे थे कि किसी शो में कभी साथ आए नहीं, लेकिन यहाँ पर उनकी जो जुगलबंदी जो डांस वाली थी, नाच पंजाबन, वो काफी अच्छी देखने को मिली थी और बिग पिक्चर में भी यही केमिस्ट्री थी। लेकिन यहाँ पर लड़ रहे हैं क्योंकि रेवलरी खेलना है, यहाँ इनको पब्लिक को बेवकूफ बनाना है इनको। वैसे था तो ये एपिसोड पूरी तरह से ऑफ टॉपिक, क्योंकि यहाँ कोई भी टॉपिक वगैरह डिस्कस नहीं हुए, लेकिन एंटरटेनिंग था ये एपिसोड, फिर भी मानना पड़ेगा बोरिंग एपिसोड तो नहीं था। जिस तरह से यहाँ पर ये कौशल परिवार, अरे भाई साहब कौशल परिवार ने हैट्रिक मार ली। इनकी कौशल परिवार की बहू रानी कटरीना वो आई, देवर साहब सनी कौशल वो आए, और आज कटरीना जी का जो पतिदेव है विकी कौशल वो भी आ गए। अब कौशल परिवार की तरफ से सिर्फ सीनियर कौशल साहब यानी कि श्याम कौशल जी एंड मिसेस कौशल, बस यही आना बाकी है। बस ये भी आ जाए किसी एक दो एपिसोड में टास्क वगैरह करवाने, तो बिग बॉस का नाम बदल करके कौशल हाउस रख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कौशल परिवार अक्सर दिखता रहता है और अपना कौशल भी दिखाता रहता है। वैसे कितना अच्छा लग रहा था ना, यहाँ पर एक तरफ कटरीना का वर्तमान पति, वहीं दूसरी तरफ कटरीना का एक्स बॉयफ्रेंड, और जिस तरह से कौन सी वो टास्क थी ना जहां पर किसी लड़की पिकअप लाइन ड्रॉप, तो वहां पर सलमान खान ने बोला पिकअप लाइन का तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी लड़की ने मुझे ड्रॉप जरूर किया है। एंड उसके बाद से तो सलमान की छोड़ी हुई जूठन जो खा रहा है, अरे भाई ये तो मैंने बहुत हार्श स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन ये हार्श स्टेटमेंट जो है ना, ये बॉलीवुड की रियलिटी है। किसी की गर्लफ्रेंड किसी और की पत्नी बन जाती, फिर उसको डिवोर्स दे करके किसी और की पत्नी बन जाती है, जैसे कि दिव्या अग्रवाल प्रियंका के साथ रही 2017-19, फिर वरुण सूद के साथ रही लिव इन में रहे थे। भाई साहब लिव इन में मतलब आप समझ सकते हैं क्या कहना चाहता हूँ। वहां पर से जो भी यूज एंड थ्रो करना था, जो कि सुख सुविधाओं भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ लेना था, वो ले लिया। उसके बाद अब किसी और डाल पर दिव्या नाम की बुलबुल बैठ गई है जाके। तो ये जो एक हॉलीवुड वाला कल्चर चल रहा है ना हमारे इंडिया के अंदर, अब इस चीज को लोग कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई उनकी लाइफ है वो कुछ भी करें, बस हमारी लाइफ हम कुछ भी बोले। पब्लिक फिगर्स है ना भाई साहब, वो पब्लिक फिगर्स है तो पब्लिक उनके बारे में रिएक्शन देगी, ये होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बू आजमी है, और ऐसी ही चीजें हम बिग बॉस के अंदर देख रहे हैं। सर वी आर जस्ट फ्रेंड्स
हम तो दोस्त है सर। सर दोस्ती है सर, दोस्ती है सर, कंबल में दंगल दोस्ती है सर, पपिया जपिया दोस्ती है सर, प्यार नहीं है। लेकिन बाहर से देखने से तो हमको कुछ और ही लग रहा है। आप दोस्ती बोल रहे हो लेकिन दोस्ती कन्वे नहीं हो रही है, बाहर से तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। सर वी डोंट नो सर बाहर क्या दिखाई दे रहा है। सर दोस्ती है सर दोस्ती है सर, दोस्ती दोस्ती है सर। क्या बोले, स्क्रिप्ट राइटर ने ऐसा लिख के दिया तो दोस्ती है सर, पता तो दुनिया को भी है लेकिन दोस्ती है सर। खैर यहाँ पर ये एपिसोड शुरू होता है, बजर बजर का एक डंका बजाते हैं, सलमान खान बोलते हैं बजर दबे तब भी इंसान शालीन भनोट हो जाता है, बजर ना दबे तब भी इंसान शालीन भनोट हो ही जाता है। शालीन भनोट को यानी कि मंदिर का घंटा, मतलब ऐसे करके एपिसोड शुरू कर देते हैं सलमान खान। और एक 5-10 मिनट घर में क्या घटित हुआ तो हमें देखने को मिलता है कि सौंदर्या और हग्गरिया बात करते रहते हैं कि यार दूसरे मंडली में बन गई है और जो 2 दिन पुराना लौंडा आया है वो इनके ग्रुप में घुस चुका है। अर्चना बोलती है कि भाई मेरा एहसान उतर जाए उसके बाद से मैं इनको छोड़ दूंगी। वहीं सौंदर्या मैडम बोलती बहन मेरा तो हो गया, मेरे को तो वैसे भी साजिद जी ने जो है वो कप्तानी का दावेदार बना दिया है, मुझे ये दूसरी जो ये जग्गा और ये मग्गा है इनसे क्या लेना देना, मुझे तो एक बड़े डायरेक्टर की मंडली में एंट्री मिल चुकी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं विकास और ये क्या नाम इसका, हाँ शालीन और मिस ब्रांड ये सिस कोड की बातें कर रहे थे। और जहां पर शालीन कह रहा था कि ये अर्चना और प्रियंका ये लड़ते हैं, ये लोग लड़ते हैं वो तो आम सी बात है, लेकिन मेंटोस जिंदगी वाली बात ये है कि ये लोग इस चीज के ऊपर लड़ते हैं। अरे ये मुद्दा तो मेरा था, इसे एस्केलेट करके मैं यहां तक लाई हूं, हाउ डे यू जग्गू अनि अर्चू, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये ले छपाक करके। तो ये जो सिस कोड को डिकोड किया है इसने, क्या नाम है, शालीन भनोट ने, ये परफेक्ट डिकोडिंग थी और हमको ऐसा हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन ये शालीन और ये टीना जो कि यहाँ पर अर्चना और इसकी प्रियंका के प्री प्लान झगड़े की बात कर रहे थे कि कैसे फेक फाइट करते हैं, भाई ये लोग तो इसी मंडली में हिस्सेदार बन चुके हैं ना। आप देख लीजिए टीना और शालीन किसी के सगे नहीं है और ये बातें कर रहे थे विकास के सामने। विकास बोलता है नहीं नहीं यार, एक तो तेरी रीडिंग वैसे भी गलत होती है, ऐसा कुछ नहीं है, बाहर से मैं देख के आऊं, आई नोज एवरीथिंग, ऐसा बोल के विकास वहां पर दिखाना चाहता है कि भाई ये अर्चना प्रियंका रियल है, ये फेक फाइट नहीं करे। अब समझ रहे हैं ना कि विकास ऐसी बातें क्यों कर रहा था, क्योंकि अक्सर वाइल्ड कार्ड जो रहते हैं वो खैराती विनर्स के सस्ते वकील बनकर ही आते हैं। जैसे कि बिग बॉस 14 में आबरा डाबरा टक्को छाबड़ा आ करके अनफेयर तरीके से चीटिंग करके उसको चुबीना को टास्क जिता गया था। और पिछले सीजन में सब देख रही है, झंटा 3 गुना लगा वसूल करेगी, फेकस्वी कम हियर, टेक द टिकट टू फिनाले एंड गो इनटू द फिनाले एंड टेक द ट्रॉफी, झंटा राइट टेल लेना, यू टेक द ट्रॉफी। तो अड़ातिया या फिर पारा छाबड़ा उसी कैटेगरी में आ चुका है विकास, जिसको कि पिछले वीकेंड सारे घर वालों ने भंगार भंगार बोला था। और मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि ये भेड़ चाल में चल करके लोगों ने इसको भंगार बोला है, जबकि एक्चुअली में भंगार कौन है दूसरा है वीकेंड में बाहर जाने वाली सृजिता डे, वो है भंगार। और इस वीक थ्रू आउट हमको पता चल गया कि वो कितनी ठंडी है, लेकिन ऐसे ठंडे पदार्थ को घर वालों ने अंगार बोला था। अंगार की गजब बेइज्जती हो गई। वैसे पूरे वीक जो है ये विकास भी दूसरी मंडली का या फिर मुखौटा लगाने वालों का चापलूस ही दिख रहा था, लेकिन पिछले वीकेंड आया था और इस वीकेंड जो उसने मिमिक्री करी है भाई साहब, मतलब गुर्दे छील दिए अर्चना के। तो इस एपिसोड में तो इसने क्या नाम इसका, विकास, इसने एक्चुअली में प्रूव कर दिया है कि सृजिता के मुकाबले में विकास लाख गुना बेटर अंगार मटेरियल है। और जो उसने मिमिक्री करी थी वो तो माइंड ब्लोइंग थी। और जो अर्चना की बोलती बंद करी कि अर्चना को तो नागवार गुजरता है कि कोई इसके 0.66% वोट के ऊपर या फिर इलेक्शन के ऊपर या फिर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर दे। कहने का मतलब अर्चना के प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, क्योंकि उसके लिए तो चुनाव लड़ना नेता नगरी ये उसका प्रोफेशन है, उसके ऊपर कोई जाए तो गलत है, वो टेंटुआ पकड़ लेगी। लेकिन अर्चना मैडम दूसरों के प्रांत पर, प्रोफेशन पर, जिस तरह से वो डबिंग आर्टिस्ट, ये बाहुबली कहें, KGF कहें, पुष्पा कहें, एक से बढ़कर एक साउथ की जो फिल्में हैं जो कि हिंदी में डब होकर के आई हैं, उन फिल्मों को डब किसने किया है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने, डबिंग आर्टिस्ट ने। तो ये अर्चना जब दूसरे के प्रोफेशन की इज्जत नहीं कर सकती है ना, तो इस अर्चना को जब इसके प्रोफेशन या इसके पॉलिटिकल कैरियर के ऊपर कोई मजाक उड़ाए, बात करे ना, तो फिर उस चीज के ऊपर ग्रेसफुली स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि जितनी दबंगई से आप दूसरों के प्रोफेशन पर जा सकती हो, उनका मजाक उड़ा सकती हो, उनके अचीवमेंट का मजाक उड़ा सकती हो, उतनी ही दबंगई से जब सामने से आए ना वो पलटवार, तो उतनी ही दबंगई से छाती पर उन तीनों को झेलने की कुव्वत रखो। लेकिन नहीं, ये अर्चना, जग्गा, मग्गा, ये सब एक जैसे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जग्गा दूसरों को खूब बदतमीज बोलेगी, दुनिया भर की बातें सुनाएगी लोगों को, तुम्हारा तो रोने का टैलेंट है। आज भी बोली थी ना ये सुंबुल को, सर अभी रो पड़ेगी। अरे किस मुंह से ये
बेशर्म, मतलब क्या बोलूं इसको, जग्गा को किस मुंह से बड़ी बड़ी बातें कर देती। कल के एपिसोड, अंकित 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 मेरा खून चूस रही है, अंकित अंकित खून चूस रही। कैसे इसने, जग्गा ने चोरी करी आटे की और उसके बाद पूरा मुद्दा डाइवर्ट कर दिया सो दैट घर वालों के सामने पता न चल पाए कि भाई ये जग्गा जो है ना वो अंकित को प्यार से 2 पराठे अलग से बनाती है, उसके लिए अलग से आटा छुपा करके रखती है, घर वालों के सामने पोलपट्टी ना खुल जाए ना, इसलिए इसने जग्गा ने, अंकित खून चूस रही, मेरा खून चूस ले, तू मेरा खून चूस ले, ब्लडी खूनी मंडे। शायद वो पिक्चर देखी होगी इसने, वो डायलॉग या गाना इसके दिमाग में चिपक गया होगा। तो यहाँ पर ये शालीन थोड़ी देर पहले विकास से जब बात कर रहा था सिस्कोड वाली, पट से यहाँ पर शालीन चुगलखोर चाची की तरह, जग्गा ये टीना और मैं बात कर रहे थे, विकास बोला ऐसा नहीं है, मैंने बोला 24 घंटे हम दे रहे थे। हाँ, कितनी चुगलखोर चाची बन चुका है ये शालीन। अब इन चीज़ों के बाद तो हम देखते हैं वो चॉकलेट की चोरा चोरी, वहाँ टीना सुंबुल का थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। उसके बाद अपना ये कौन है, MC स्टैन, पी टाउन बेबी, हिंदी भाषा मातृभाषा, क्या जलवे है ना MC स्टैन के। कोई भी सेलिब्रिटी आता है सबसे पहले वो MC स्टैन से ही बात करता है, चाहे वो विकी कौशल हो या फिर रणवीर सिंह MC स्टैन को फॉलो करता है इंस्टाग्राम पर, लेकिन MC स्टैन किसी को फॉलो नहीं करता। आई थिंक ये अपने आप में एक ऐसा अचीवमेंट है, एक ऐसी बात है जो सारे टीवी लॉबी के जितने भी है ना ये नल्ले टीवी एक्टर्स, सबके गुर्दे छील के रख देंगे। और आप देखिएगा कि वीकेंड पर जिस तरह ये जग्गा शिव से बात करती या फिर सुंबुल के बीच में कूद रही थी, शिव भी थोड़ी देर के लिए जग्गा के मैटर में कूदा था, लेकिन जिस तरीके से या जिस दबंगई से अर्चना कहें या फिर जग्गा, जो कि शिव को बोलने नहीं देते हैं या फिर होस्ट के सामने आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, या फिर सुंबुल कहें या फिर निम्रत, इनसे जग्गा भिड़ जाती है वीकेंड के बारे में होस्ट के सामने ही। लेकिन जब बारी MC स्टैन की आती है या अब्दू की आती है तो जग्गा द महान बलिदानी हूँ, दबंग हूँ, रियल हूँ, किसी से नहीं डरती हूँ, सलमान खान भगवान है। लेकिन यही जग्गा आई थिंक वीकेंड नंबर 1 या वीकेंड नंबर 2 के बाद बोल रही थी, मैं इंसान हूँ, इंसानों को इंसान की तरह ट्रीट करती हूँ, लेकिन सलमान वो मेरे भगवान है। तो कैसे तलवार चाटुगिरी करती है ये जग्गा। खैर पॉइंट ये है कि कोई भी सेलिब्रिटी या सुपरस्टार आता है वो सबसे पहले पी टाउन बॉय MC स्टैन को अप्रिशिएट करता है, और अब्दू तो खैर सबका लाडला है ही सही। ये सारी चीजें एक बात हाईलाइट करती हैं लाउड एंड क्लियर कि MC स्टैन घर के अंदर भले ही कुछ नहीं कर रहा हो, लेकिन बाहरी दुनिया में उसने इतना सब कुछ कर रखा है कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स इसको फॉलो करते हैं। और भाई कोई तो बात होगी, कोई तो मतलब ऊपर वाले की मेहर होगी। हालांकि मैं तो MC स्टैन को तब भी छपरी बोलता था, आज भी छपरी बोलता हूँ, बिकॉज यार कि मेरे को ये रैपिंग और ये सारी चीजें कतई पसंद नहीं आती। मैंने कुछ MC स्टैन के वीडियो देखे जहां पर वो शर्ट उतार देता, पैंट उतार देता, आधी चड्डी में वो नाचता रहता है, यार पता नहीं। हाँ, रणवीर सिंह तो खुद ही नंगा हो जाता भाई साहब, तो समझ सकते हैं कि मेंटेलिटी या फिर जो थॉट प्रोसेस या फिर कपड़े उतारने का टैलेंट भाई एक जैसी मेंटेलिटी है भाई साहब, तो समझ जाइए कि क्यों ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कियारा आडवाणी और ये क्या नाम है इसका, विकी कौशल ये आते हैं घर वालों से गाना वगैरह डेडिकेट करवाना, विकास से इसकी मिमिक्री वगैरह करवाना, शिव यहाँ पर सारी लड़कियों के साथ डांस वगैरह करता रहता है। और ये सारा तामझाम चल रहा था इसी विकी कौशल की और कियारा आडवाणी की फिल्म गोविंदा नाम है मेरा। बाद में ये विकी कौशल एंड कियारा आडवाणी घर के अंदर भी आते हैं, बिग बॉस हमारी जान है, एक हुक स्टेप ये लोग वहां पर दिखा देते, सिखा देते हैं घर वालों को, फिर स्टेज पर जाते हैं। फिर आप देखिए सलमान की एक्टिंग, क्या बात है, तुम्हारी पिक्चर OTT पर आ गई, गोविंदा नाम है मेरा। गोविंदा कितना जबरदस्त एक्टर है, वन ऑफ द बेस्ट को आपके बॉलीवुड वाले काम तो नहीं दे रहे हैं। बेचारे गोविंदा को इस उम्र में इंडियन आइडल या फिर किसी भी सिंगिंग रियलिटी शो में जाकर 4-5 ठुमके लगाने पड़ रहे हैं। ये दिन आ गए हैं गोविंदा के कि वो रियलिटी शोज में बस नाचने के लिए जाता रहता है। अगर गोविंदा इतना बेस्ट है, गोविंदा डेफिनेटली बेस्ट है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट एक्टर है, लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड वाले आजकल गोविंदा को नजरअंदाज कर रहे हैं, उसके बाद सलमान खान बड़ी बेशर्मी से बोल देता है गोविंद तो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, तो भाई पिक्चर वगैरह दिलवाओ ना। तो यहाँ पर सलमान खान बड़ी तारीफ करते हैं इसकी क्या नाम है, विकी कौशल की पिक्चर की। पिक्चर OTT पे आ गई है, काफी अच्छी रिपोर्ट है। Oh my God! Wow! इधर सलमान खान ने बड़ी बड़ी कसीदे गढ़ दिए पिक्चर के, वहीं अगले सेकंड में विकी कौशल क्या बोलता है, आज ही रिलीज हुई है सर, आज ही रिलीज हुई है, और सलमान को अपडेट भी मिल गई कि पिक्चर काफी अच्छा कर रही है। कौन है ये लोग भाई जो ऐसी स्क्रिप्ट लिख करके दे देते सलमान खान को कि उसे इतना भी नहीं पता कि पिक्चर आज ही OTT पर रिलीज हुई है और इतनी जल्दी रिपोर्ट भी आ गई। वाह भाई वाह, पब्लिक को बेवकूफ बनाने में तो PhD कर रखी है सलमान खान ने। उसे पता है वो मेगा स्टार है और उसने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, पब्लिक कौन सा क्रॉस क्वेश्चन करने आने वाली है वहां पर। खैर यहाँ पर ये कियारा आडवाणी और ये सब टाइम पास करते रहता है। फिर बची खुची कसर रोहित शेट्टी आ जाते हैं, वो खतरों के खिलाड़ी को ऑफर भी दे देते हैं शिव को
अब्दू को और जग्गा को। अब्दू बोलते थे भाई स्नैक स्नैक आए, मेरे को डर लगता है स्नैक से, मैं ये नहीं कर सकता, हसबुल आ जाए तो आई विल पंच और ऑरेंज जूस बना दूंगा। तो यहाँ रोहित शेट्टी और ये सब भी टाइम पास एक्टिविटी, वो चिंग की कोई चटनी कौन है, तीखी चटनी, सारे घर वाले, ज्यादातर घर वाले अर्चना को पिक करते हैं, वहीं इधर की मंडली वाले लोग जग्गा को पिक करते हैं। थोड़ी देर के लिए जग्गा शिव का आर्ग्यूमेंट भी होता है। वहीं हम एक चीज देखते हैं कि विकी कौशल और कियारा ने सारे घर वालों से बातचीत करी, सबको गाने वगैरह सुनाए, डेडिकेट किए, लेकिन कुंभकर्ण की छठी औलाद, घोड़े के नीचे सोने वाले, बिग बॉस के घोड़े के नीचे घोड़े बेच करके सोने वाला सो कॉल्ड एंटरटेनर अंकित जब बोलेगा तो फाड़ के रख देगा। ऐसी कुछ कसीदे पढ़े थे ना इसने शेखर सुमन ने कि अंकित बहुत अच्छा एंटरटेनर है, अंकित की भर भर के बेइज्जती होती है। यहाँ पर कियारा आडवाणी और विकी कौशल ने इसको बिल्कुल भाव नहीं दिए, और यहाँ पर रोहित शेट्टी आते क्या बोलते हैं, अंकित प्लीज सो मत जाना। और यही नहीं, डियर जग्गा मैडम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, अंकित समझ करके हमको डांट मत देना। तो कैसी भर भर के बेइज्जती होती है, लेकिन ये बेशरम अपनी बेइज्जती पर हंसते रहते हैं। लेकिन किसी और की कुछ बेइज्जती या रोस्टिंग हो जाए तो फिर कैसे ये जग्गा मग्गा बैठ करके बात करते हैं उसका चिकन का मजाक उड़ गया उसे डस्टबिन वाली बोल दिया, अनहाइजीनिक। लेकिन इस जग्गा मग्गा का भर भर के जो अपमान होता है उसके ऊपर भी खिसियानी बिल्ली की तरह हंसते रहते हैं। यही नहीं, सलमान खान ने जो शिव को इंपॉर्टेंस दी कि भाई टनल में जाओ और एक्टिंग करके दिखाओ शालीन की, जबकि शिव तो कोरियोग्राफर है और एक्टिंग में वो ट्राई कर रहा है, लेकिन सो कॉल्ड एक्ट्रेस को सलमान खान ने क्या बोला, चला जरा तुम विकास से लड़ो क्योंकि तुम्हारा लड़ने का ही टैलेंट है। तो सलमान खान भी जानते हैं कि किसका क्या टैलेंट है। ये सो कॉल्ड होगी टीवी एक्ट्रेस, लेकिन इसको सिर्फ लड़ना और हाँ रोने का टैलेंट, भाई उसमें तो कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। जग्गा का अंकित ये मेरे खून चूस रही है, इतनी बेशरम है ये जग्गा, पता नहीं यार कितना भी रोए उसकी आंखों का ग्लिसरीन खत्म ही नहीं होता है, लेकिन उसी मुंह से ये जग्गा बोलती है सुम्बुल अभी रो पड़ेगी। अरे बहन, बोलने से पहले सोच लिया करो, सबसे ज्यादा रोने के खिताब मेडल्स तुम ही ने अपने नाम कर रखे हैं। तो यहाँ पर रोहित शेट्टी ने भी मखमल में लपेट लपेट करके जग्गा और मग्गा को ताबड़तोड़ तरीके से रोस्ट करके रख दिया था, और तीखी चटनी का खिताब मिल जाता है इसको अर्चना को। वहीं थोड़ी देर के लिए आर्गुमेंट होते हैं जग्गा के, हग्गा के, और हग्गा का जो डबिंग कर रहा है मिमिक्री आर्टिस्ट कौन है, वो विकास। अच्छा, विकास के बारे में एक चीज आपने हमेशा ऑब्जर्व की होगी, विकास के शोल्डर पर रहता है एक बैग। भाई उस बैग में ऐसा क्या है, जनता जानना चाहती है कि उस बैग में ऐसा क्या है कि तुम उसे अपनी जान से ज्यादा हिफाजत के साथ रखते हो। जब भी कहीं दिखते हो वो बैग दिखता है। मैं तो यही सोच में पड़ गया कि भाई वीकेंड के बार के जो इसने सूट वगैरह पहने थे वो बैग कहाँ है भाई, कहीं उसमें हीरे जवाहरात तो नहीं है, या फिर सिगरेट या फिर तंबाकू। मौका मिला तो रगड़ लूं, तंबाकू चच्चा को कंपटीशन देगा कौन, तेरा विकास और कौन, भंगार से बना अंगार। तो विकास के शोल्डर पर बैग रहता है, उस बैग में क्या है, क्योंकि हमने अब तक बिग बॉस के इतने सीजन में किसी को नहीं देखा जो कि बैग टांगे टांगे घूमे और अपने बैग को अपने माइक या फिर अपने कच्छों की तरह संभाल के रखे। कच्चा वाला यहाँ पर एक सीन चला था कि भाई बिग बॉस के अंदर कच्चे चिट्ठे खुलते हैं, अर्चना तो लोगों के कच्चे खोल के कच्चे चिट्ठे खोल देती है। काश सलमान खान यहाँ पर एक चीज और हाईलाइट कर देते कि अर्चना अगर कोई आपके कच्चे कच्चियों के बारे में बात करे तब भी आप ऐसे ही हंसोगी क्या। अच्छा, ये अर्चना कच्चा कच्चियों से एक बात मेरे को याद आई, वो कियारा आडवाणी और विकी कौशल, इन्होंने भी शेमड़िया या फिर शेमड़ी, क्या इन्हें मिसोजिनिस्ट शुवनिस्ट कुछ बोला जाएगा, क्योंकि गूहर आपा जो है ना वो हर चीज में ये फेमिनिज्म लेकर के आ जाती, कूद पड़ती हैं कि शेमड़ी बोल दिया, शेमड़ी बोल दिया। जब ये अर्चना और सौंदर्य कच्चे कच्चियों का मजाक उड़ाते हैं, बॉडी शेम करते हैं, वो नहीं दिखता गूहर को। और अब यहाँ पर गूहर में अगर दम है ना, उसके बम में दम है ना गूहर के, तो वो बोल के दिखाए इसको, क्या नाम है इसका, कियारा को, कि शेमड़ी कैसे बोल दिया, या विकी कौशल को बोल के दिखाए, वहां नहीं बोला जाएगा कुछ भी। यही नहीं, अगर आपको याद हो तो जाह्नवी कपूर जब आई थी अपनी पिक्चर का प्रमोशन करने, तब सलमान खान के सामने वो कान में हेडफोन लगा करके शेमड़ी के ऊपर इन्होंने कुछ रील वगैरह बनाने की कोशिश करी थी। तब इस गूहर के बम में दम नहीं रहा होगा क्योंकि सलमान था ना सामने। तो कैसे सेलेक्टिव मेंटेलिटी है ना गूहर की, एंडी की। अच्छा, इस गुंडी गैंग से मुझे एक चीज याद आई, मेरे पास एक इंस्टाग्राम पर एक क्लिप आया कि डीएस के भाई जिसके एंडी के रिव्यू देखो, जहां पर छोटी सरदारनी को रोती सरदारनी, मतलब पूरे सरदार कम्युनिटी का मजाक बन रहा है, और सो कॉल्ड मिसोजिनिस्ट या फिर शुवेनिस्ट की पीपड़ी बजाने वाले ये एंडी जैसे लोग, उनके जो लाइव डिबेट करते हैं वहां पर बॉडी शेम करते हैं, निम्रत को भालू बोलते हैं। फैट शेमिंग नहीं बोला जाएगा उसे, बॉडी शेमिंग नहीं बोला जाएगा उसको, नहीं, वहां सब चलेगा। लेकिन एमसी स्टैन या फिर शिव के मुंह से कुछ भी निकल जाएगा तो ओ माय गॉड, हाय तौबा, इन्हें नींद कैसे आ जाती, ओ माय गॉड शेमड़ी बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अगर अब भी आपको इतना सब कुछ मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं सारी चीजें कि ये कैसे जो एक्स कंटेस्टेंट है, सेलिब्रिटीज हैं, ये पब्लिक को भर भर के बेवकूफ बनाते हैं। अक्सर कई सारे लोग नींद से उठकर आते हैं, कहते हैं भाई तेरे को पता है कि विनर कौन होने वाला है, शो स्क्रिप्टेड है, फिर भी तू क्यों देखता है। भाई साहब, अगर मैं ये सारी चीजें नहीं देखूं, आपके सामने
नहीं लेकर के आऊँ ना तो पता नहीं ये गूहर जैसे लोग आपको कब बेच खाएंगे, कब आपको बेवकूफ़ बना देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जिस तरह से ये गूहर के अलावा और जितने भी एक्सपर्ट्स कहिए या रिव्यूअर्स कहिए या अशुद्ध अंकल दादाजी या फिर ठुल्ले ठुल्ले दोस्तों कैसे ये सारे मिलकर के गठबंधन बना लेते हैं, एक अलग ही नैरेटिव चलाते हैं, नॉन डिजर्विंग लोगों को क्वीन, लॉन वॉरियर्स, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। और वो लोग जो कि इतने गलत हैं नहीं, उन्हें जबरदस्ती गलत डिक्लेयर कर देते हैं कि मिसोजिनिस्ट है, शोविनिस्ट है, शेमड़ी बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। तुम्हारी जग्गा तो गुंडा गुंडा बोलती थी, जबकि शिव ने तो कुछ गलत किया भी नहीं था। बदतमीज गुंडे कहीं के, गुंडी होगी ये और गुंडा होगा इसका बाप है, जिसने बिल्कुल संस्कार नहीं दिए इसको, शेमड़ी साली एक नंबर की। अब ये जो शब्द निकले मेरे मुंह से, साला साली कहिए या शेमड़ी, मैं चाहता तो इन वर्ड्स को एडिट कर देता, हटा देता, लेकिन नहीं, ये वर्ड्स जाने चाहिए क्योंकि ये जो है ना एक नेचुरल रिएक्शन है। क्योंकि भाई जैसा कि जग्गा खुद कहती है, उसकी लाउड वॉइस है, वो अपनी आवाज़ नहीं बदल सकती, अपनी पर्सनैलिटी नहीं बदल सकती, तो मैं अपनी पर्सनैलिटी और अपना अंदाज किसी को खुश करने के लिए क्यों बदलूं। और जैसे ये गोंडी गैंग या जग्गा मग्गा है ना, ये कतई रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। आप प्लीज़ मेरे को ये ज्ञान मत देना कि वो औरत है, लड़की है। भाई लड़की तो पूतना ताड़का ये सब भी थी, क्या करूं, पूजा करूं उनकी या तलवे में लौट जाऊं। लड़की तो ये पूनम पांडे, सनी लियोनी, ये सब है, क्या करूं, आरती उतारूं इनकी, क्या करूं इनके लिए, है सती सावित्री का सर्टिफिकेट दे दूं इनके लिए। तो ये जो एक बात करते हैं ना तमाम लोग की लड़की रिस्पेक्ट दो, भाई लड़की है तो रिस्पेक्ट अर्न करने का काम करे। रिस्पेक्ट ऐसा नहीं होता कि भाई उठा के पकड़ा दिया, जा लड़की रिस्पेक्ट ले ले। अपना तो एक ही फंडा भाई, सिग्मा रूल वाला, यू गिव मी रिस्पेक्ट, आई विल गिव यू रिस्पेक्ट। आप अगर मेरे में उंगली करोगे तो मैं पूरा हाथ घुसेड़ दूंगा, सीधा सा फंडा भाई साहब। रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, रिस्पेक्ट अर्न करने वाले काम करो। भर भर के रिस्पेक्ट देता हूं भाई साहब, मेरे दिल में कोई कंजूसी नहीं है किसी के लिए, ना ही मैं किसी का हेटर हूं। आप अच्छा करो, भर भर के अप्रिशिएट करूंगा, आप गलत करोगे भर भर के आपकी बैंड बजा दूंगा, सिंपल सा फंडा है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के क्या करेंगे एपिसोड में, और कुछ तो था ही नहीं, क्योंकि अब जो भी होगा वो कल होगा। रोहित शेट्टी अपना वो ऑफर देगा खतरों के खिलाड़ी का, जग्गा को भी और शिव को भी, और शिव ने भी बोला कि सर ये ड्रीम है, बिग बॉस के बाद अगला पड़ाव वही है। तो भाई ऑलरेडी डील हो रखी है, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शिव वहां पर कैसी टास्क करता है। तो माय डियर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर शिव ठाकरे एंड माय फेवरेट जग्गा मैडम, एक फ्री के एडवाइस है, जैसे बिग बॉस वाला खत्म हो ना, सबसे पहले किसी स्विमिंग पूल में चले जाना, नजदीक के स्विमिंग पूल में, अंडर वाटर स्विमिंग, डाइविंग, ये सारे सीख लेना, बड़े काम आएंगे। और थोड़ा सा हो सके ना तो जंगल चले जाना, बिच्छुओं और सांप के बीच में रह लेना, सो दैट क्या कि आपको एडवांटेज मिल जाएगा, थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे। और रोहित शेट्टी ने क्या बोला, ये बिग बॉस से ही रजिस्ट्रेशन होता है, तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, रोहित शेट्टी ने एक्सीडेंटली बोल दिया कि बिग बॉस के बाद सारे कंटेस्टेंट खतरों का खिलाड़ी में ही जाते हैं, कुछ इक्का दुक्का लोगों को बाहर से बुला लेते हैं। अदरवाइज देख लीजिए, चुबिना कहिए, राहुल वैद्य कहिए, अभिनव कहिए, तन्ना कहिए, और ये क्या नाम इसका, अभी शिव को तो ऑफर दे ही दिया। और हाँ, जब खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस की बात हो तो तंबोली बड़बोली तंबोली बिग बॉस 14 में बड़ी बड़ी बातें करती थी। और इस बड़बोली तंबोली का बड़बोला मेल वर्जन कौन, प्रतीक द सहजपाल। मैं ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, मैं पावर हूं, मैं आंधी तूफान, मैं कभी गिव अप नहीं करता, एफर्ट करता हूं। प्रतीक सहजपाल ने क्या हगा है ये खतरों के खिलाड़ी के पिछले सीजन में। तो भाई साहब आप देख लीजिए, ये तंबोली या फिर ये प्रतीक बड़ी बड़ी बातें करते थे, कैसे खतरों के खिलाड़ी में इन्होंने अपनी असली औकात दिखा दी, हक करके आ गए थे। तो मैं काफी एक्साइटेड हो जाता हूं बिग बॉस के बड़बोले लोगों को खतरों का खिलाड़ी में देखने में, क्योंकि वहां पर इन कंटेस्टेंट की बड़ी बड़ी बातें वर्सेस वड़ा पाव खाते वाला जो तेवर दिखते हैं ना, मजा आ जाता है जब इनका असली चेहरा पब्लिक के सामने आता है। और इनकी ब्लाइंड फैंस की भी मतलब बोलती बंद हो जाती है कि भाई कितना डिफेंड करें ऐसे नल्ले लोगों को। एंड जैसे कि रोहित शेट्टी ने खुद ही कबूल कर लिया कि भैया यहाँ पर ही रजिस्ट्रेशन होता है, तो चलो तुमको स्टंट देता हूँ, स्टंट नहीं टास्क देता हूँ। वैसे कल रात के एपिसोड में कुछ करंट वाले स्टंट देखने को मिलेंगे, जहाँ पर शेमड़िया करके स्टैंड इन सबको झटके लग रहे हैं। और सलमान खान का जो प्रोमो हमने देखा था साजिद के बारे में कि भाई ऐसा लिख दिया था, वैसे लिख दिया था, ये सब हम देखेंगे कल। अब अब्दू क्यों बाहर गया है, एक तो उसका मेडिकल रीजन हो सकता है, दूसरा सलमान खान को क्या पता भाई साहब उनकी पिक्चर का प्रमोशन करवाना हो, तीसरा रीजन जिस तरह से अब्दू को जो फर्म मैनेज कर रही है उन्होंने कड़ा ऑब्जेक्शन लिया है साजिद खान के ऊपर और मेकर्स के ऊपर, कुछ खर्रा टाइप का लिखा है। शायद उस बारे में उन्हें अब्दू से कुछ मीटिंग करनी हो, या फिर बाहर आना जाना हो, या फिर उसका वीज़ा, चूंकि वो तजिकिस्तान से आया है, तो क्या पता भाई साहब ये सारी चीज़ों के लिए उसके सिग्नेचर या फिर उसको वहाँ पर उपस्थित रहना पड़े। यू नेवर नो, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। वहीं साजिद खान का सुनने में आ रहा है कि एलिमिनेशन हो गया है, और जैसे कि सलमान ने बोला, साजिद से ही बोला था ना कि अभी तक 14 लोग हैं, स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, तुम होते तो किस किस को नॉमिनेट करते। तो साजिद ने अपने रीज़न दिए थे कि इसको करता। तो सलमान खान ने बोला था कि अभी 14 हैं, कुछ दिन में 4 होंगे, फिर 1, क्योंकि अब सिंगल नहीं, अब बल्क में एलिमिनेशन होंगे। क्या वाकई में ऐसा होगा?
आई हैव माई डाउट्स, क्योंकि सलमान की बातें गधे खिलाते हैं। अब ये रहा है मेरा रिव्यू आज रात के बिग बॉस 16 के एपिसोड का। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, फनी लगा है, इंटरटेनिंग लगा है, सरकाज़म से भरा हुआ लगा है तो लाइक कीजिए, दनादन लाइक कीजिए और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया। तो कौशल परिवार के बारे में जो मैंने टिप्पणी करी उसके बारे में आपको क्या कहना है, इसके बारे में भी कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।